हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है आप जीसीएस के लिए, जो कि आपको जानना चाहिए। कस्टमर से आप अगर अच्छे से बात करते हो तो कस्टमर्स रिचार्ज कराएंगे, लेकिन अगर आप उस दायरे को तोड़ते हो, आप कस्टमर से अच्छे से बात नहीं करते हो, तो ऐसे में कस्टमर्स रिचार्ज नहीं कराएंगे और वो गुस्सा भी करेंगे, साथ ही में आप खतरे में भी पड़ सकते हैं। एनएचक्यू में एक कॉल रिकॉर्डिंग आया जेसीएस का, कुछ जेसीएस का कस्टमर्स के द्वारा एनएचक्यू में कॉल रिकॉर्डिंग आया। एनएचक्यू आपका नेशनल नेशनल हेडक्वार्टर जो कि जियो का है। आगे जियो के नेशनल हेडक्वार्टर में एनएचक्यू में कुछ कस्टमर्स कुछ जेसीएस का कॉल रिकॉर्डिंग को भेजे हैं, और उस कॉल रिकॉर्डिंग में जेसीएस कस्टमर से अच्छे से बात नहीं की है, गुस्सा की हैं और थोड़ा एब्यूज़िव वर्ड्स भी यूज़ हुआ है, यानी कि वो अच्छे तरीके से कस्टमर से बात नहीं की है। जो कस्टमर्स उन जेसीएस का कॉल को रिकॉर्ड कर लिए और वो रिकॉर्डिंग डायरेक्ट एनएचक्यू में भेज दिए, और वो डायरेक्टली एनएचक्यू में तो नहीं भेजे होंगे, कोई जियो का बंदा ही को फॉरवर्ड किए होंगे वो रिकॉर्डिंग, और वो जो जियो का बंदा है वो एनएचक्यू में भेज दिया। ऐसे में उन जेसीएस के ऊपर कार्रवाई की जा रही है कि उन्हें काम करने देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर कोई कस्टमर आपसे अच्छे से बात नहीं करता है, आई नो कि कस्टमर सही नहीं होते हैं, वो भी गाली गलौज करते हैं, वो भी एब्यूज़िव वर्ड्स यूज़ करते हैं, लेकिन आप जेसीएस भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं और गाली गाली नहीं मीन्स आप भी उसे उन्हें सुनाने लगती है, उन्हें भी एब्यूज़ काइंड ऑफ करने लगती हैं। तो ऐसे में जो भी कस्टमर्स है वो तो अपना कॉल रिकॉर्डिंग को नहीं भेजेंगे, लेकिन आप जो भी गलत शब्द यूज़ कीजिएगा उन्हें रिकॉर्ड करके वो भेज देंगे, और ऐसे में आप फंस जाएंगे। ऐसे ही कुछ हुआ कुछ जेसीएस के साथ। वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, गुस्सा करने लगी और वो कस्टमर से अच्छे से बात नहीं की, और वो कस्टमर कॉल को रिकॉर्ड कर लिया और वो भेज दिया। तो एनएचक्यू में उन लोगों के बारे में बताया गया है, हम लोगों के पास रिपोर्ट्स आया है कि वो अच्छे से बात नहीं की, कस्टमर बहुत गुस्सा कर रहा था और वो डायरेक्टली रिपोर्ट कर दिया। तो आप भी एक जेसीए हैं, जेसीए कॉलिंग करती हैं तो थोड़ा सावधानी से और केयरफुल्ली कॉलिंग कीजिए। किस कस्टमर के साथ कैसा बात करना है, थोड़ा सावधान रहकर कॉलिंग कीजिए। अगर आप कोई कस्टमर के साथ गलत तरीके से बात करते हुए पकड़ी जाती हैं तो आपका आईडी खतरे में पड़ सकता है, आपको टर्मिनेट भी किया जा सकता है। अभी आप एक स्क्रीन पे चार्ट देख सकते हैं, एक इमेज शो हो रहा है जिसमें 10 गाइडलाइंस है माई प्लेज, जो कि जेसीएस को पढ़ना पड़ता है उन्हें। तो उसमें से दो पॉइंट्स को हाईलाइट किया गया है, पहला पॉइंट और फोर्थ पॉइंट। पहला है ऑलवेज हेल्प द कस्टमर पोलाइटली एज आई एम द वॉइस ऑफ जियो। कस्टमर जो है आपको नहीं पहचानता है, आपका जो भी नाम हो, मीना, शाहिस्ता, संगीता, जो भी, वो आपको नहीं जान रहा है, वो बस इतना जान रहा है कि आप जियो से बात कर रही हैं। तो आप जो भी बात कीजिएगा वो जियो को इंडिकेट करेगा। अगर आप अच्छे से बात करती हैं तो कस्टमर अच्छे से रिचार्ज कराएगा, और आप गलत तरीके से बात करती हैं तो वो जियो को इंडिकेट करेगा कि जियो की एग्जीक्यूटिव्स अच्छे से बात नहीं कर रही हैं। तो ऐसे में सारा ब्लेम आप पर आएगा। फोर्थ पॉइंट है अपोलोजाइज एंड डिस्कनेक्ट द कॉल इफ़ कस्टमर इज़ रूड और अनइंटरेस्टेड। अगर कस्टमर सही नहीं है, वो अच्छे से बात नहीं कर रहा है और वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है बात करने में, गलत तरीके से बात कर रहा है, मान लीजिए आपको गाली ही देना स्टार्ट कर रहा है, तो आप उस कॉल को फ़ौरन डिस्कनेक्ट कर दीजिए। आपको बात करने का ज़रूरत नहीं है, नीड नहीं है। कुछ जेसीएस ऐसा होती हैं कि वो 40 सेकंड को पूरा करने में रहती है कि कस्टमर थोड़ा गुस्सा कर रहा है, फिर भी मैं 40 सेकंड तक बात कर लेती हूँ, उसके बाद कॉल डिस्कनेक्ट कर दूँगी। लेकिन 40 सेकंड पहुँचते पहुँचते जेसीएस भी उस आर्ग्यूमेंट में इन्वॉल्व हो जाती है, शामिल हो जाती है, और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और गलत सलत अनाप शनाप बोल देती हैं, जो कस्टमर्स रिकॉर्ड कर लेते हैं। और फिर ऐसे में उन जेसीएस का अगर रिकॉर्डिंग चला गया सर लोगों के पास, जियो ऑफिशियल्स के पास, तो ऐसे में आप
खतरे में पड़ जाइएगा। डायरेक्ट एनएचक्यू में गया है उन जेसीएस का रिकॉर्डिंग, तो आप सोच ही सकते हैं कि वो लोगों के साथ क्या हुआ होगा। तो अभी टाइम है, आप भी अच्छे से और होशियार तरीके से कॉलिंग कीजिए। और कस्टमर्स को अगर कस्टमर अच्छे से बात नहीं कर रहा, तो मैं पहले ही एक वीडियो बनाया था कि कस्टमर अगर गुस्सा कर रहा है, गाली दे रहा है, तो उससे कैसे बात करें। तो मैंने उस वीडियो में भी आपको बताया था कि कॉल को डिस्कनेक्ट कर दीजिए, बात करने का ज़रूरत नहीं है। अगर कोई ऐसा कस्टमर गाली दे रहा है तो आप गाली डिज़र्व नहीं करती हैं, लेकिन अगर आप गलत तरीके से बात कीजिएगा तो आपको ख़तरे में पड़ना पड़ सकता है। तो बेटर यही है, भलाई इसी में है कि आप कॉल को डिस्कनेक्ट कर दीजिए। ऐसे कस्टमर्स के साथ बात करने का ज़रूरत नहीं है। एक लास्ट पॉइंट है, बी एन एक्टिव एंड कंट्रीब्यूटिंग मेंबर ऑफ द जेसीए व्हाट्सएप ग्रुप। जो भी आप जेसीएस का कॉलिंग करती हैं, आपका एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप होगा हर एक एरिया का, हर एक लोकेलिटी का। तो उस ग्रुप पे आप हमेशा एक्टिव रहिए। जो भी अपडेट्स मिलता है, अपडेट्स को जानिए और एक अच्छा कंट्रीब्यूटिंग मेंबर बनिए जेसीए ग्रुप का। बस यही आपको एक छोटा सा अपडेट देना था कि ऐसा ऐसा इंसिडेंट आ रहा है, तो आप केयरफुली और सावधान तरीके से कॉलिंग कीजिए। फिर कोई अपडेट मिलता है तो आपको ज़रूर बताया जाएगा। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।